साई परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूँ। आज इस धरती पर हमारे लिए ईश्वर का स्वरूप है। आपने बिना किसी अपेक्षा के हमें प्यार और समर्पण दिया है। माता पिता की इसी अहमियत को समझाने के लिए और उनके प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने के लिए इस आयोजन का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। आइए इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने माता पिता को धन्यवाद दें और उन्हें बताएं कि वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अब मैं मंच पर लेडी जेसीबी कोऑर्डिनेटर जेसी स्वप्निल जायसवाल, ट्रेजरर अमित जैन, आईपीपी जेसी ऋषि गुप्ता, प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट लेडी जेसी अजय एंड सोनिया लाल को आमंत्रित करता हूँ। That the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations. कि मानव की बंधुत्व भावना राष्ट्रों की प्रभुसत्ता से परे है। That economic justice can be best be won by free men through free enterprise. कि आर्थिक न्याय की सर्वोत्तम उपलब्धि स्वतंत्र मानव के स्वतंत्र उद्यम द्वारा हो सकती है। That government should be of laws rather than of men. कि शासन व्यक्ति का नहीं वरन विधि का होना चाहिए। That Earth's great treasure lies in human personality. कि वसुधा की महान निधि मानव व्यक्तित्व में निहित है। And that service to humanity is the best work of life. कि मानवता की सेवा जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। जय जेसीस, जय भारत। Good evening everyone. जेसी अजय अग्रवाल तथा लेडी जेसी सोनिया अग्रवाल, प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट लेडी जेसीआई कानपुर वर्ष 2024 का इस सभागार में उपस्थित सभी अभिभावकों को प्रणाम। हम उम्र साथियों को नमस्कार तथा छोटों को बहुत सारा प्यार। हम इस विशेष अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सभी यहाँ पर पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन के लिए एकत्रित हुए हैं। ये उत्सव हम हमारे अध्याय के सभी सदस्यों के माता पिता के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण को सम्मानित करने के लिए मना रहे हैं। माता पिता वह नींव हैं जिनके कंधों पर हमारे समाज का भविष्य निर्भर करता है। आपने हम बच्चों का अच्छा पालन पोषण तथा उचित मार्गदर्शन किया, जिससे हमें एक जिम्मेदार नागरिक और करुणामय इंसान बनने की प्रेरणा मिली। हर परिवार में माता पिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आप हमारे पहले गुरु, पहले मित्र तथा पहले आदर्श हैं। आपने न केवल हमारी शारीरिक तथा भौतिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा, बल्कि हमारी भावनात्मक और बौद्धिक विकास से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे समुदाय और राष्ट्र की ताकत हमारे परिवारों की ताकत पर निर्भर करती है, और यह ताकत आप जैसे समर्पित माता पिता से ही आती है। आप सभी माता पिता के अनगिनत त्याग और असीम प्रेम के लिए आज हम उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं। पेरेंट्स डे मनाते हुए हम उन माता पिता को भी नमन करते हैं जो अब स्मृति शेष हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी माता पिता के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अपने परिवारों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता वास्तव में प्रेरणादायक है, और आप सभी की इस उत्सव में उपस्थिति हमारे लिए सम्मान और गर्व की बात है। अंत में मैं अपनी बात एक कविता के साथ विराम करना चाहता हूँ। माँ की गोद में बचपन का संसार, पिता की बाहों में सुरक्षा का आधार, माँ की लोरी में स्नेह का नाता, पिता की सीख में जीने का रास्ता, माँ की ममता गंगा की धारा, पिता का प्रेम पर्वत से प्यारा, माँ के आंचल में सुकून की रातें, पिता के कंधों पर सपनों की बातें, माँ है ममता का अद्भुत संसार, पिता है त्याग और समर्पण का अवसार। माता पिता आपसे रिश्ता है सबसे अनमोल। आपके बिना अधूरा है हमारा हर शब्द, हमारा हर बोल। आपकी उपस्थिति से ये दिन बहुत है खास है। माता पिता का सम्मान बस यही हमारी आस है। आपकी कृपा से संवरते हैं हम, आपके आशीर्वाद से बढ़ते हैं कदम। झूम रही है धरती और झूम रहा है गगन। माता पिता तुम्हें वंदन, अभिनंदन और शत नमन। हमारे आयोजन संयोजकों से परिचय कराना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सभी संयोजकों का हमारे अध्याय में अमिट स्थान है। इनकी नेतृत्व क्षमता और आयोजन कौशल की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी। सभी ने अद्भुत योजना कौशल और क्रियान्वयन के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है।
मैं उनके समर्पण और प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद करता हूं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका मंच पर स्वागत करें। मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं हमारे पास्ट प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी वर्ष 2016 जेसी अमित रुंगटा, लेडी जेसी विनीता रुंगटा, अब मैं बुला लेडी जेसी ऋचा अग्रवाल, तनु जैन, अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे पास्ट प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट लेडी वर्ष 2020 और वर्ष 2021 जेसी अमित गोयनका, लेडी जेसी अंजू गोयनका, हमारे अध्याय के ये सारी जो कार्यक्रम संयोजक हैं ये किसी गुरु से कम नहीं है। कारण है इन चारों से आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। मैंने इन चारों से बहुत कुछ सीखा है। अब मैं अपना माइक इनको हैंडओवर करता हूं ताकि आगे का कार्यक्रम उससे आगे बढ़ाया जा सके। थैंक यू। JCI यानी कि जूनियर चेंबर इंटरनेशनल, इसकी शाखाएं विभिन्न देशों में हैं। कानपुर में 4 अध्याय हैं। यह एक क्लब नहीं है। हम लोग ये इसलिए बोल रहे हैं और इसका उद्देश्य ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स जब हम लोग इसकी एक्टिविटीज में जाते हैं तो ये महसूस करते हैं कि शायद ये क्लब है। लायंस रोटरी की अपनी अलग परिभाषा है, पर JCI एक अध्याय है। हम लोग इसको एक चैप्टर करते हैं। बहुत सारे हमारे एक्टिविटीज हैं जो अभी आपको PPT के माध्यम से इसमें दिखेंगी। मैं उसके बारे में वर्णन नहीं करूंगा, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मोड में आपको नजर आ जाएंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वो PPTs विदाउट ऑडियो मोड में प्ले कर दें। हमारे चैप्टर के 160 मेंबर्स हैं। हमारे यहाँ एक लेडी जेसी विंग भी होता है और एक बच्चों का विंग भी होता है जिसको हम लोग JJ विंग बोलते हैं। और वर्ष उपरांत हम लोग इसके बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मेंबर डेवलपमेंट है। जैसा कि आपने अभी JC क्रीड में सुना, मानवता की सेवा, अपना सेल्फ डेवलपमेंट, इन चीजों से हम ये महसूस करते हैं कि अगर हमारा अपना सेल्फ डेवलपमेंट अच्छा है तो हम मानवता की सेवा या समाज की सेवा उतनी ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हमारे सारी एक्टिविटीज वर्षोपरांत सोशल कैटेगरीज में, मेंबर डेवलपमेंट कैटेगरीज में और कुछ हमारा फन सॉलिक है उस एक्टिविटीज के अंदर समायोजित होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में प्ले कर दें। जैसा कि आप देख रहे होंगे पीछे सामाजिक एक्टिविटीज में अडॉप्शन ऑफ स्कूल्स हैं, डोनेशन ऑफ इंसिनरेटर्स हैं, वाटर मशीन्स हैं जो हॉस्पिटल्स में दी गई हैं। एक हॉस्पिटल में 150 दिन के लिए हम लोगों ने कैंसर हॉस्पिटल में खाना खिलाया था। हम लोगों ने फूलबाग में एक 150 फीट का झंडा लगवाया था। इसके अलावा जो हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें मेंबर को पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में हम लोग ट्रेन करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा हमारा एक क्रिकेट इवेंट है जो कि एक बहुत ही वाइड पार्टिसिपेशन के साथ हर साल होता है और हमारे बहुत सारे मेंबर्स ऐसे बनते हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए ही हमारे साथ जुड़ते हैं। तो ये सब एक एक्टिविटीज हमारे चैप्टर को एक सर्टेन फंड भी प्रोवाइड करती हैं। जैसे क्रिकेट एक्टिविटीज है, इसमें बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं यहीं से समाप्त करना चाहता हूं और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सारी PPTs को फास्ट फॉरवर्ड मोड में प्ले करके खत्म कर दें। थैंक यू। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद अर्जुन को अपने पुरुषार्थ पर बहुत अभिमान हुआ। श्री कृष्ण जिनके परम पिता परमात्मा होने का ज्ञान अर्जुन को था और जो अर्जुन के सारथी, सखा एवं सलाहकार भी थे, ने शिविर के निकट पहुंचकर अर्जुन को रथ से उतरने को कहा तो अर्जुन ने कहा प्रथम आप, परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को मित्र कहकर संबोधित किया और कहा पहले तुम। विवाद का पटाक्षेप युधिष्ठिर ने कह करके किया कि माधव कह रहे हैं तो जरूर कुछ कारण होगा, तुम उतर जाओ। अर्जुन के उपरांत जैसे ही श्री कृष्ण उतरे, रथ विस्फोट से कई टुकड़ों में बट गया। मुस्कुराते हुए द्वारकाधीश ने कहा, युद्ध के दौरान पार्थ तुम्हारे ऊपर चलाई गई अनेकों शक्तियों का तुमने अपने बाणों से सफलतापूर्वक विच्छेदन किया, किंतु अनेकों शक्तियां तुम्हारे बाणों की क्षमता से भी अधिक शक्तिवान थी। इन सब का बचा हुआ असर इस रथ पर अब भी था, किंतु उनका प्रभाव मात्र मेरी उपस्थिति से ही रुका हुआ था।
इसलिए तुम्हारा पहले उतरना अनिवार्य था। यह प्रसंग इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को पिता का आदर देने के साथ साथ मित्र का स्थान भी दिया था, तो अपने से भी ज्यादा शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित किया और महाभारत की वीर गाथा में अग्रणी स्थान पाया। पुराणों में भी कहा गया है, माता मित्रम पिता चेती स्वभावत्रत्यम हितम कार्यकरातश्चस्ने भवति हितबुद्धिया, अर्थात माता पिता और मित्र हमारे कल्याण के विषय में निस्वार्थ भाव से सोचते हैं। इनके अलावा सभी अपने स्वार्थ से ऐसी भावना रखते हैं। अक्सर जीवन की जिन विषमताओं में हम हताश हो जाते हैं, संभवतः पेरेंट्स एवं फ्रेंडशिप के समागम से उनसे आसानी से पार पा सकते हैं। यह शाम हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स की एकमत राय से सिंचित है कि आज के दौर में पेरेंट्स अगर फ्रेंड्स हैं तो जीवन ज्यादा सुगम है। हमारे प्रोग्राम्स का पहला पार्ट अब आप देखेंगे, इसका नाम दिया गया है शिव ओहम। माता पिता में ब्रह्मांड समाहित है। इसको आत्मसात करने से ही श्री गणेश जी प्रथम पूजनीय बन गए थे। इस प्रसंग को हम गणेश वंदन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। संचालन एक ऐसा ही कपल करा सकता था जिसने अपने निजी जीवन में भी इन गुड हैबिट्स को प्रैक्टिस बना रखा है। अक्सर चैप्टर में अगर मृदुभाषी शैली का जिक्र होता है तो इनका कोई मैच ही नहीं होता है। और भाभी तो स्वयं ही पंचांग लिखने में समर्थ हैं, इतने व्रत रखती हैं। संचालन करने के लिए स्वागत करिए हमारे पास्ट प्रेसिडेंट जेसी अमित गोयनका एवं लेडी जेसी अंजू गोयनका जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस पोडियम को। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह अर्थात सृजन, संरक्षण, विनाश, छिपाव व मुक्ति के रूप में पंच क्रिया में समाहित शिव युगों युगों से विभिन्न रूपों में प्रकट होकर सृष्टि की गतिशीलता व ऊर्जा के प्रवाह के परस्पर प्रतीक हैं। अलौकिक रूप में अर्धनारीश्वर, भौतिकता को पार करने वाले योगेश्वर, पंच तत्वों से परे भूतेश्वर, समय चक्र को अधीन करने वाले कालेश्वर, प्रत्येक वस्तु का आधार व संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त सर्वेश्वर। इस शुभदायक श्रावण मास नतमस्तक है हम चरणों में इनकी अद्भुत स्तुति के साथ। युग युग से बिछड़े हैं और हैं कर्तव्यों के पथ पर चले। सारी सृष्टि सारे है जग का, धरती अंबर बना है जो हर दिशा
शिव और शक्ति है साथ में जो सदा, ये प्रेम ज्योति जलाए मन में सर्वदा। जटाओं में गंगाधारा शिव ने अपनी उतारा है, जहाँ जहाँ शिवा शिवानी है वहाँ। शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम है तुझको के नाम है। तुझसे है ये एक दूजे में, कुछ नहीं दूजे के है नाम। शिव पूर्ण है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम है तुझको के शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कै। विराजमान है देवों का दरबार। स्वर्ग की स्वर्णिम काया पर कैसे हो गया असुरों का आतंक। सृष्टि के पालन करता स्वयं डूब रहे हैं भंवर जाल में। एक ही नाविक एक ही मुखिया, कृपा दृष्टि हम पर बरसाओ। अंतर्दृष्टि व ज्ञान की धारा अब होगी अविरल प्रवाहित। एक होगा प्रतिनिधि हमारा, संपूर्ण सृष्टि का पालनहारा। आप सभी के यहाँ एकत्र होने का कारण ज्ञात है मुझे। विनाशकारी संकेत तो मुझे और देवी पार्वती को भी दिखाई दिए हैं। मूषिकासुर एक ही असुर था, किंतु इस बार जैसे असुरों की संपूर्ण सेना हम पर आक्रमण करने वाली है। प्रभु, क्या इस आतंक के चक्र से हमें कभी मुक्ति प्राप्त हो सकती है? आतंक का नहीं देवराज, ये चक्र तो समस्त सृष्टि का है, जहाँ सदा अच्छाई और बुराई के मध्य वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। इसलिए देवता है तो असुर भी हैं, क्योंकि विनाश से ही सृजन संभव है। किंतु हमें अपना धर्म निभाना है, इस दुष्टता का अंत कर संसार की रक्षा करनी है। हमें किसी ऐसे देवता का चयन करना चाहिए जो सर्वप्रथम पूजनीय हो, जिसकी पूजा से हमारे कार्यों में आने वाले विघ्न टल जाए, और जिसकी पूजा से वो दुष्टों के मार्ग में एक कंटक के समान बनकर उनके पथ में बाधाएं उत्पन्न कर। मैं भी सहमत हूं। हमें ऐसे देवता का चयन करना चाहिए जो प्रथम पूज्य हो, जो देवताओं का विघ्नहर्ता ही नहीं, असुरों का भी विघ्नहर्ता हो। जो देवताओं का भी देवता हो, एक ऐसे देवता जो सम्मिलित असुर शक्ति को पराजित करने में सक्षम हो और सदैव हमारा साथ दे। किंतु प्रश्न अभी भी वही है, कौन होंगे वो? प्रथम पूज्य वही होगा जो योग्यता में सबसे श्रेष्ठ होगा, और इसका निर्णय तो आप सभी के मध्य एक प्रतिस्पर्धा से ही हो सकता है। गणेश, कार्तिक, स्पर्धा की ईर्ष्या और प्रवृत्ति को त्याग कर केवल स्पर्धा में भाग लो और अपनी अपनी योग्यता को सिद्ध करो। अपने सामर्थ्य का आंकलन, अपने दोष का आंकलन, अपने गुणों का और अपनी अपूर्णता का आंकलन। परिक्रमा आरंभ होने से मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। माता पिता धरती के समान होते और संतान पृथ्वी पर उनके वन के समान। जिस प्रकार
छोटे और बड़े, अल्लाह और कटीले वृक्षों में भेदभाव किए बिना सभी को एक समान रूप से सींचती है। उसी प्रकार माता पिता अपने संतानों में भेदभाव नहीं करते, वो सभी को एक समान रूप से प्रेम करते। संसार की परिक्रमा की प्रतिस्पर्धा आरंभ होने का स्मरण रखता। एक क्षण के लिए भी ये मत भूलना कि हमारा संसार तुम तीनों से और तुम्हारा संसार तुम्हारी माता और मैं। माता का प्यार, आज्ञा है उनकी सर्वोपरि, उसका पालन है अनिवार्य। परंतु दायित्व है स्वयं का भी। वंदन वंदन श्री चरणों में बारंबार। विवेक को उजागर कर होगी उद्देश्य की पूर्ति। मार्गदर्शन आपका, मगर प्रतिस्पर्धा होगी। वही विजयी होगा और विजेता को प्रथम पूज्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। टंकनाद के समाप्त होते ये प्रतियोगिता आरंभ होगी। इसलिए उनकी अनुपस्थिति में मुझे ही संतुलन बनाए रखना होगा। किंतु इसमें आप क्या कर सकते हैं? और ये समय इसका नहीं है मित्र। अंधकार भी दूर करेंगे आप, है ना? किंतु कैसे? कैलाश संसार का केंद्र है, इसलिए कैलाश पे चलने वाला एक भी दीपक संसार का अंधकार दूर कर सकता है। चलो अब तुम भी विरोध कर रहे हो। कैलाश चलो। कैलाश? किंतु स्पर्धा का क्या? पूजा के पश्चात मुझे माता पिता के दर्शन भी तो करने हैं। पुत्र, गणेश, तुमने स्पर्धा में भाग नहीं लिया? स्पर्धा आरंभ होते ही मूषक के पाँव में लगाम फंस गई थी माँ। तो फिर मुझे स्मरण हुआ कि मुझे तो पूजा भी करनी है, इसीलिए मैं पूजा करने चला गया। किंतु स्पर्धा छोड़ के पूजा? माँ, अब स्पर्धा है तो नृत्य की पूजा अर्चना तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना। और मैंने तो वचन दिया है कि मैं प्रतिदिन पूजा करूंगा। अब आप पिताजी के साथ बैठिए ना, मुझे आप दोनों से आशीर्वाद लेना है। हाँ पुत्र, किंतु तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें आदेश दिया था स्पर्धा में भाग लेने का, और ये भी कहा था कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे
तो वो अपने कर्म से पीछे हटने के समान होगा। क्या तुम भूल गए? भूला नहीं हूँ माँ, पिताजी का आदेश था और मैं उनके प्रत्येक आदेश का पालन करता हूँ। अब आप पिताजी के पास बैठिए ना। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वो ये कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की शीतल छाया। जिंदगी गोद में पल करके हम कहलाए होशियार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। हो गई पूरी। किंतु पुत्र, तुम्हें तो संसार की परिक्रमा करनी थी, फिर तुमने हमारी परिक्रमा क्यों की? तुम्हें इतने आश्चर्य की क्या बात हो गई माँ? कल पिताजी ने तो कहा था कि माता पिता संतान के लिए उसके संसार होते हैं। मेरे लिए मेरा संसार, मेरी पृथ्वी, मेरा समाज और मेरा ब्रह्मांड सब मेरे माता पिता ही हैं। आप दोनों की सेवा करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है। इसीलिए मैंने आप दोनों की परिक्रमा करके पिताजी के आदेश की पूर्ति की है। कैलाश के मनोरम दृश्य से चले पृथ्वी की ओर। कार्तिकेय की विजय घोषता मच रहा जहाँ शोर। हाथों में गलमाल लिए स्वागत करे स्वयं श्री गणेश। समस्त देवों सहित गौरान्वित कार्तिकेय जब करे प्रवेश। गणेश, तुम्हें प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया? लिया ना भैया। किंतु मैंने तो तुम्हें संसार की परिक्रमा करते देखा ही नहीं। मैंने संसार की परिक्रमा नहीं की है, किंतु मैं इस प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित हुआ था। मैंने आपके लिए माला बनाई है। आपने अपने मेहनत पर बैठकर समस्त संसार की 3 बार परिक्रमा तो की है। कुमार कार्तिकेय की! कुमार कार्तिकेय की! कुमार कार्तिकेय की! अब प्रथम पूज्य देव की घोषणा कर देनी चाहिए। सभी कितनी व्याकुलता से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं महादेव। अवश्य दो, किंतु अवश्य पुत्र कार्तिकेय अभी तो गणेश ही विजयी हुआ है मेरे पुत्र। जब सभी देवतागण प्रतिस्पर्धा में भाग लेने हेतु अपने दायित्व का परित्याग करके चले गए, तो गणेश स्पर्धा की चिंता छोड़, विजयी होने की चिंता छोड़ उनके दायित्व निभा रहा था। और इस प्रकार से गणेश ने तुम सबसे पहले अपने संसार की 3 परिक्रमाएं पूरी की।
कमल देखने के लिए हमारे दिलों में चाहत मचलने लगी है, क्योंकि तालियां थमनी नहीं चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट, क्योंकि चार्टर प्रेसिडेंट जेसी अजय और जेसी फर्स्ट लेडी जेसी सोनिया की एंट्री होने लगी। क्या आप सब जानते हैं धरती पे स्वर्ग कहाँ है? अगर नहीं जानते तो मैं बताती हूँ। धरती पे स्वर्ग माता पिता के चरणों में है। उंगली थामे चलना तूने सिखाया था, पाँव थके तो कांधे पर बिठाया था, खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशियों को पापा तुमने अपना संसार बनाया था। नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है, हाँ, मेरे पापा मेरा संसार है। मम्मी आप कहिए। मन की बातें चेहरे से ही पढ़ लेती, माँ बिन बोले हर ख्वाहिश पूरी कर देती, तेरी गोद में जन्नत स्वाद तेरे ही हाथों में, बच्चों के खातिर वो दुनिया से लड़ लेती, जीत मेरी अभिमान तेरा, जीत मेरी अभिमान तेरा, ये जीवन तेरा उपकार है। इन कदमों में सांस वार दे, रब से ज्यादा तुझे प्यार दे, रब मैनू माफ करे, रब्बा खैरिया हाय मैनू माफ करे। तुम तो मेरी जिंद मेरी जान में, मेरी तू ज़मीं है आसमान में, तुझे बिन मैं की करूँ रब्बा खैरिया हाय मैं की करूँ।
चेहरे के भाव तो स्वयं ही आपके सदाचार को परिभाषित कर रहे थे। और हो भी क्यों ना, आखिर आप भी तो अग्रवाली हैं। जब हमारा अगला प्रोग्राम आने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा जो शिवोहम कार्यक्रम था हमारे पास प्रेसिडेंट जैसे अमित गोयनका जी से, कि जब तक ये नया प्रोग्राम हमारा थर्ड प्रोग्राम चालू होता है, उन आर्टिस्ट के कृपया एक बार नाम ले दीजिए जिन्होंने इतनी मेहनत से इस प्रोग्राम को क्रियान्वित किया। दायरे में बंधा था पहले का दौर, ढीली कभी न छोड़ते थे पापा जी डोर। अगर जरा गलती करते पड़ता था कंटाप, हुक्म चलाते थे सदा बच्चों पे माँ बाप। सीधे बैठो घर में तुम, भाई कहाँ रहो ना कहीं जाना, पापा जो भी कहते तुम, मैंने तो वही माना। सीधे बैठो घर में तुम, बाहर ना कहीं जाना। जाना अगर सड़क पे ना ताक झांक करना, जड़ दूंगा एक कस के कंटाप तेरे वरना। तुम मार लेना पापा, मुर्गा नहीं बनाना, तुम कान खींच लेना, कंटाप ना लगाना। सीधे बैठो घर में तुम, बाहर ना कहीं जाना, पापा जो भी कहते तुम, मैंने तो वही माना। न्यू जनरेशन आज की इतनी है बिंदास, बात सुने माँ बाप की टाइम है किसके पास। अपनी मर्जी से यहाँ करते हैं हम काम, नहीं है कहने वाला कोई कितना है आराम। सुबह जल्दी पापा ना उठाना, बेटा छोड़ा मैंने जगाना, दोस्तों के संग बाहर मुझे जाना। जाओ जाओ तुम्हारा है ज़माना। मुझे देना पॉकेट मनी आज ज्यादा, कहोगे जो दूंगा ये है मेरा वादा। ना स्कूल जाऊंगा मैं आज डैडी, अगर घूमना हो तो हो जाओ रेडी। जो चाहूं मैं वो पापा खिलाना, बेटा जो दिल चाहे वो खाना, खाने के बाद आइसक्रीम भी खिलाना, बेटा जो दिल चाहे वो खाना। कोई कुछ भी कह ले, शादी वाले दिन तक ना देखा पत्नी का चेहरा। फेरे लेते वक्त भी था सिर पे घूंघट का पहरा। शादी के पहले भी हमने जोर लगाया है, फर्स्ट नाइट में बीवी का दर्शन पाया है। शादी के पहले भी हमने जोर लगाया है,
पहले, शादी से पहले मिलना है कोई कुछ भी कह ले। शादी से पहले कोर्टशिप पीरियड का आज चलन है, मिलो कुड़ी से खुल्लम खुल्ला कितना अपनापन है। मेरे घर वाले राजी, मेरे घर वाले राजी, कोई रोक ले हमें मिलने से, इतना किसमें है दम। चलो इश्क लड़ाए, चलो नैन लड़ाए, चलो मौज उड़ाए सनम। चलो नैन लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो मौज उड़ाए सनम। जयपुर ले जाके तुमको शॉपिंग करवाएंगे, तन्हाई में हम दोनों घंटों बतियाएंगे। जयपुर ले जाके तुमको शॉपिंग करवाएंगे, तन्हाई में हम दोनों घंटों बतियाएंगे। शादी से पहले रोमांस करेंगे हम, डिस्को में जाएंगे, सनडांस करेंगे हम। कोई रोक ले हमें मिलने से, इतना किसमें है दम। चलो नैन लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो मौज उड़ाए सनम। चलो नैन लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो मौज उड़ाए सनम। चलो नैन लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो मौज उड़ाए सनम। रहती सांस मेरी सर पे सवार, घूंघट न कभी सर से हटे। रहती सांस मेरी सर पे सवार, घूंघट न कभी सर से हटे। तेरी सांस मुझे ताने हंसा, तेरी सांस मुझे ताने हंसा, घूंघट न कभी सर से हटे। रहती सांस मेरी सर पे सवार, घूंघट न कभी सर से हटे। सासू को मुश्किल बड़ा है मनाना, पड़ता भी रोज पाँव दबाना। ओ धीमी नखरी, धीमी नखरी में काफी हंसा, घूंघट न कभी सर से हटे। रहती सांस मेरी सर पे सवार, घूंघट न कभी सर से हटे। रहती सांस मेरी सर पे सवार, घूंघट न कभी सर से हटे। ऐसी है मेरी सासू, नेचर सासू का धांसू, हंस के करती है मुझसे बात, रील बनाते हैं हम साथ। सासू चाय देती, ड्रेस करके मुझे सवेरे, शॉपिंग करने जाती है सासू साथ मेरे। दूल्हा फिरती है सासू बस आगे पीछे मेरे, दूल्हा फिरती है सासू बस आगे पीछे मेरे। करती है हमने इतनी चाय में चीनी जितनी, हमें रहती वो मेरा हाल। रील बनाते हैं हम साथ, रील बनाते हैं हम साथ, रील बनाते हैं हम साथ। दिलचस्प कहानी, ये अफसाना भी अच्छा है। याद है अब भी हम लोगों को वो बच्चों के खेल थे न्यारे, चोर सिपाही खो खो लूडो खेला करते थे हम सारे। चोर सिपाही पकड़ा पकड़ी के वो खेल निराले हैं, लुका छिपी भागा दौड़ी में हम तो मतवाले हैं। प्यारा है बचपन, प्यारा है बचपन, प्यारा है
कौन करे अब भागा दौड़ी, एसी में बस पड़े रहो, बात सुनो ना मॉम डैड की, अपनी जिद पर अड़े रहो। अपना तो बचपन डिजिटल है, हाथ में बस मोबाइल रहे, कोई छूटे ना हमसे, होठों पर स्माइल रहे। कोई कहे कहता रहे, हमने हवा में उड़ाया, हम लोगों ने मोबाइल जब से है पाया, बैठे हुए उंगली से ही हमने करिश्मा दिखाया, हम लोगों ने मोबाइल जब से है पाया। मोबाइल पर हाथ घड़ी है, खाने की तो उम्र पड़ी है, एंजॉय की यही घड़ी है, यही खेल बस मन को भाए, ग्राउंड में जाके खेले, आज के बच्चे हैं अलबेले, मोबाइल पर लगे अकेले, कुछ हो जाए डिजिटल हुआ आज का ये जमाना। कोई कहे कहता रहे, हमने हवा में उड़ाया, हम लोगों ने मोबाइल जब से है पाया। पहले के उस दौर में शर्मीले थे लोग, मिलता बाहर जाने का कभी कभी संजोग, नाइट शो की फिल्म का लेते थे जो नाम, घर में सुननी पड़ती थी बातें हमें तमाम। आज नाइट शो हमें है फिल्म जाना, ओ आज नाइट शो हमें है फिल्म जाना। क्या कहा तुमने, तुम आधी रात को लौटोगे बेटा, ना 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 ना, ओ आज नाइट शो हमें है फिल्म जाना। आप जैसा भी कहेंगे वैसा मैं करूँगा, ना जाऊँगा मैं पिक्चर, घर में बैठा रहूँगा। अरे बेटा, अरे बेटा, तू है अच्छा मगर जालिम, बड़ा है ये जमाना, ओ अब नहीं पापा हमें है फिल्म जाना, ओ अब नहीं पापा हमें है फिल्म जाना। रहते हैं सुहानी यादें बनकर, बातें रह जाती हैं कुछ कुछ कहानी बनकर, पर हम सब तो जीते हैं हमेशा दिल के करीब रहकर, कभी मुस्कान तो कभी आंखों का पानी बनकर। तो लीजिए था कितना प्यार था उस दौर में। उस दौर में हर माँ अपने बच्चे को सूरज और चांद कहती थी। अरे हम नए जमाने वाले ऐसी दकियानूसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। हम तो अपने बच्चों को पूरी आजादी दे देते हैं। चाहे लाडला बिगड़ जाए। अरे बिगड़ता है तो बिगड़ने दो, तुमसे क्या। हमारा दौर अच्छा था। हमारा जमाना अच्छा है। हमारा
से बोल देता हूँ। देखो देखो, झगड़ा मत करो, गाकर बताओ, गाकर इसका फैसला करते हैं कि किसका दौर अच्छा है। एक बात कहूं, हमारे जमाने में आज की तरह खुलेआम प्यार नहीं किया जाता था। प्यार का इकरार बड़ी मुश्किल से किया जाता था। चतुर नार उस दौर की करती थी जब प्यार, कहती थी कि चांद के पार चलो दिलदार। 100 साल तक प्यार का होता था एहसास, इसलिए उस दौर का प्यार था बहुत खास। दिखे हमें लड़की कोई, डोल उठे ये दिल, ओले ओले बोल के लेते हैं हम मिल। फलक से लाते चांद को बांध के अपने साथ, इसीलिए सबसे अलग नए दौर की बात। कहता है
किया हो दिल को बार किया तो यार प्यार किया हो यार होता 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 कई बार किया तो दिल सार किया हो किया तो दिल सार किया हो यार होता 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 कई बार होता 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 कई बार एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार करके सिंगार मेरे मन के द्वार क्या घुसक जात हम मरत जात हर चतुर नार करके सिंगार परसा चतुर नार करके सिंगार लड़की ब्यूटी पल करके देख तेरा रंग सांवला हुआ बावला लड़की लिया तो गरम मामला बंद मुझे कहूँ मामला कुछ भी नहीं जाए दिल्ली में लंदन जैसे मदीना दलगन में आई हम बड़ी चल गई खाए लड़की ब्यूटीफुल कर गई चूल साल पहले मुझे तुमसे प्यार था मुझे तुमसे प्यार था आज भी है आज कल भी रहेगा तीनों से तुझसे मिलती मुझे आबे करार था मुझे आबे करार था आज भी है आज कल भी रहेगा 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था मुझे तुमसे प्यार था आज भी है आज कल भी रहेगा जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले बोले ओले 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 राम कराना यारा झूम झूम के ओले 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 मुझको लुभाती है जवानियाँ मस्ती लुटाती जिंदगानियाँ ओले ओले बाबा मस्तान साजे ओले 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 कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम तैयार चलो उसके बाद लाऊंगा पहले शुक्राना उसके बाद लाऊंगा तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा 16 17 सितारे
कीजिए, करिए फट से बात। हिंदुस्तान का मेरा हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। मेरे पिया, ओ मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहाँ से मैं लिखूं। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहाँ से मैं लिखूं। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। What is your style number? तेरा क्या style number? होगा फिर ऑनलाइन जाना, तेरे कोई किसी नंबर। कहाँ से तू आता है, गले कहाँ पे तू जाता है? आके जाके ऐसे क्यों? देखो तू बता है, हाय। कहते थे भगवान, पति चरण की धूल को देते थे हम मान। कोई किसी से कम नहीं, ऐसा है ये दौर। ब्रेकअप करने का यहाँ मजा ही है कुछ और। चलने लगा है रूल, कहते हैं सब इसलिए ससुराल गेंदा फूल। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, दूरी रखूंगा। साल दो साल नहीं जाऊंगी, दूरी रखूंगा। ससुराल के दबू सास गाली देवे
हाँ हाँ, तुम लोग अपने मुंह से ही अपने आप को बेस्ट कहते रहो। हम पुराने दौर वाले जो भी करते हैं दिल खोल के करते हैं। तो सुनो, कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। I'm the best, 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 yes you are the best. सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। प्यारा था वो दौर भी, अच्छा है ये दौर, अब भी है पक्की गड़ी हर रिश्ते की डोर। आज भी हम उस दौर का करते हैं सम्मान, कल्चर पे उस दौर के हमको है अभिमान। हम लोग 121 एल्डर्स का डेसिमल मीटर रीडिंग है 121। अब जो यंगस्टर्स के साथ थे कृपया अपनी तालियों से प्रमाणित करें कि यंगस्टर्स को कितने मार्क्स मिलने चाहिए। जैसे आज हम लोग गुनगुनाते हैं, हम चाहते हैं कि उनका बचपना भी उनको याद आए और हम सब उससे कुछ सीखें। और आज घर घर में रामायण का स्थान महाभारत ने ले लिया है। इसकी एकमात्र जिम्मेदार हमारी पेरेंटशिप है। इसकी एकमात्र जिम्मेवार हमारी पेरेंटशिप है, क्योंकि हम अपने बच्चों को ना तो समझ पा रहे हैं और ना ही समय दे पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को ना तो समझ पा रहे हैं ना ही समय दे पा रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, योर प्रेजेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट टू योर किड्स देन योर प्रेजेंस। आपकी उपस्थिति आपके तोहफे से अधिक मूल्यवान है। सो लेट्स स्टार्ट फनफिल अंताक्षरी सुरों का संगम। Now we are calling all the handsome father and gorgeous mothers who have already given name for the Antakshari. Shri Anup and Shrimati Vandana ji Agarwal, Shri Ashok and ji Shrimati Anuradha Jindal ji, Shrimati Pushpa Kanodia ji, Shri N.K. Arora and Shrimati Nutan Arora। आप सभी लोग से अनुरोध है कि प्लीज सबका स्वागत जो है तालियों से जरूर करें। अच्छा लगेगा। साथ तो हमेशा ही है, दूसरों के साथ बैठने का आनंद लीजिए। और इसके जो नाम हमारे पास आए थे, तो
के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। अब इस गाने में मैं कोई ऐसा गीत गाऊं में आप इनकी चांस है, फर्स्ट टीम इनकी है, तो दे कैन पिक अ वर्ड फ्रॉम दैट सॉन्ग। जैसे गीत आपने पकड़ा तो गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए तो सदा मुस्कुराता हूँ मैं। उसी कंटिन्यूस गाने से आपकी टीम नेक्स्ट टीम एक वर्ड पकड़ेगी और उसी से स्टार्ट करेंगे गाना। ठीक है, इज इट क्लियर? जैसे एक गान, जैसे गीत गाता हूँ आपने, आप कोई भी 2 लेटर आप हम भी पकड़ सकते हैं, लेकिन वो गीत आप दोबारा नहीं पकड़ सकते। जो लेटर इन्होंने लिया है वो लेटर नहीं ले सकते हैं। आप कोई भी उस गाने से एक बताइए, कोई भी शब्द दे सकते हैं। बीच पूरे गाने में से आप कोई भी एक शब्द लेके उससे गाना दूसरा को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं भी ले सकता, एक लेटर का नहीं 2 लेटर का होना चाहिए। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी गंगा तेरा पानी अमृत जल जल बहता जाए, युग युग से गंगा जाए, गंगा तेरा पानी अमृत जल जल बहता जाए। युग युग से जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। मुझे ये लग रहा है यहाँ पर सब एक से लेकर एक धुरंधर हैं। इस राउंड के बाद तीनों टीम के अलार्म लगा लो। सुबह उठने के लिए पिताजी की एक ही आवाज ही काफी है। एक आवाज से ही हम लोग तो उठ जाते थे, अब क्या होता है पता नहीं। So now we are going to second round. This is बूझो तो जानो राउंड। स्क्रीन पे एक आपके ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट को आपको पहचानना है और गाना गाना है। इस राउंड को भी हम लोग ट्रांसफर राउंड नहीं कर रहे हैं, तीनों टीम को 2-2 अपॉर्चुनिटी इक्वली मिलेगी। बस स्कूल से जैसे आएगा तो आपको नहीं टीम वाइज चलेगा इसमें। पहली संस्कार टीम सॉरी बट इसमें बारिश कहीं नहीं आई।
कैसी बहुत होशियार है। नहीं, आंखें नहीं, आंखें नहीं, और देखिए क्या है। दुनिया चमकेगी, पूरी चमकेगी, दुनिया चमकेगी, पूरी चमकेगी, पूरी उड़े से उड़ जाए, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा। बहुत सुंदर। एक मिनट। बहुत बढ़िया है। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में मेहंदी डाली, लगा के रखना, गोरी सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना। बहुत बढ़िया। चुनरी 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 चुन लाल दुपट्टा, सजन को रोकता, आए दोते बढ़िया, सुपर। उसी के साथ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, तुम जरा तुम क्या कहती है, दीवाने दिल की धड़कन, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर वन, तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो, तू मेरा हीरो नंबर वन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Song बताइए, ऋषि कपूर नीतू सिंह has been guessed right song. खुला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं करेंगे हम दोनों, प्यार हम करते हैं चोरी नहीं, मिल गए दिल का चोरी नहीं, प्यार हम करते हैं चोरी नहीं, मिल गए दिल का चोरी नहीं, खुला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं करेंगे हम दोनों। बड़ा टाइमली गेस करा आपने।
तूने मुझे थाम लिया ओ रब दी ये शिव चक्कर काटा लगे ना कंकर ये प्याला तेरे नाम का दिया ओ जाऊंगी मैं जाऊंगी तो तूने मुझे थाम लिया ओ रब दी मुझको तो होता है जब तो दिल मिलते हैं एक दो के मुझको तो ऐसा ही होता है जब तो दिल मिलते हैं ज़मीन पाओगे नीचे आसमान सौरभ जी हो जय जय शिव शंकर का ताला तेरा कंकर ये प्याला तेरे नाम का पिया मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम न लिया और सौरभ दी वंडरफुल वंडरफुल आ गई भाई ये क्या बात है ऑडियंस में जितने पेरेंट्स बैठे हैं थोड़ा हाथ उठाइएगा बेटा कुछ मम्मी से सीन ले लेगा मेरा दिल था तेरा तूने खेले सकेला ओ बाजीगर मैं बाजीगर तू है बड़ा जादूगर ओ बाजीगर बहुत बढ़िया। हम लोगों का तो मन ऐसा लग रहा था कि पूरी रात ये चलता रहे तो बस जरूरतें पूरी होती हैं। मजा तो माँ के पल्लू को पकड़ के और 1 रुपए मांगने में था, घन्नी मांगने में था जो बचपन में हम लोग मांगा करते थे और वो जो सिक्का वो देती थी अपने एमटी से निकाल के, उसी में मजा था। Now we start. ओ मेरे ज़हरे ज़मीन ये बात बन जो तुझसे है कहीं नहीं दिलों को लूटने का फन जो तुझ में है ओ जहाँ मैं तेरी आँखों में पा गया तो मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान कुर्बान मेरी जान मेरी जान हम लोग छूट रहा है जितना कि सबका नाम याद करो भाई भैया सारे पास प्रेसिडेंट एक गाना विश्वनाथ भैया की तरफ से याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहाँ मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तुम न जाए तेरे बिना मुझी का वो दिन कभी न आए मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तुम न जाए तेरे बिना मुझी का वो दिन कभी न आए तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहाँ है
करेगी दुनिया Thank you so much, भैया. प्यार करना किसी को कहो जानते, कौन कहता खुदा की इबादत नहीं है। देख कर एक नजर मुड़ गए तुम उधर, ये शरारत है कोई बहुत अच्छे. देख कर एक नजर मुड़ गए तुम उधर, ये शरारत है कोई शरारत नहीं है। ये निगाहों से पीते रहे अपना, इनको प्यारे से पीने की आदत नहीं है। हेलो तो फिर बदले घर का नजारा जीवन बहती धारा दूर बहुत है हमसे किनारा नहीं है कहानी नहीं जमाना नहीं है ये पीढ़ी नहीं ये तराना समझो तेरा इशारा तो फिर बदले घर का नजारा प्यार और स्नेह हेतु हम हमेशा तत्पर रहने का प्रयास करते रहते हैं। आपके द्वारा बनाए मार्ग का अनुसरण करें, यह अभिलाषा हम सबको अवसर करती रहती है। आज के कार्यक्रम में मैं आपकी उपस्थिति में हम सभी को भाव विभोर करती हूँ। इस आगमन एवं आशीर्वाद हेतु आपको हृदय से धन्यवाद। पिता अगर आस है तो माँ का प्यार एहसास है। पिता में गुरु वास है तो माँ में देवी सांस है। पिता सहजता का देव है तो माँ सरल सुमदेव है। पिता भविष्य का साथी है तो माँ आज का आरती है। पिता जीवन का आधार है तो माँ पूजनीय आकार है। पिता से निडरता का भाव है तो माँ से पवित्रता की छाव है। पिता से कर्मठता की नींव है तो माँ जीवन की संजीव है। पिता से पावन चरित्र है तो माँ से कविता सचित है। तो पिता को पुकार लो तो माँ की दुलार लो। रहे सदा पिता का आदर, नमन शीश ममता में सागर। धन्यवाद। मैं अपने कोरियोग्राफर सौरभ सिंह जी और रियाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन लोगों का बहुत हम लोग को सहयोग रहा और हमारे चैप्टर के मेंबर भी हैं। आप लोग का एक हमारे भाई हमारे मित्र सौरभ भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंताक्षरी टीम के लिए बहुत ये लोग बहुत देर से आप सबको बता रहे थे, लेकिन इन लोगों ने ये प्रोग्राम इसलिए रखा कि आप लोग साल भर इनके क्लब में मतलब चैप्टर में आने जाने की बच्चों को छूट दे सके। ये दिखा रहे थे कि आप इसमें न जाइएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी ये करते हैं। देखिए स्पॉन्सर वाली बात तुरंत मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ गई ओ हंसी मेरी हंसी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के